सोचिए, आपने कभी किसी राजनीतिक पार्टी को 1 रुपया भी चंदा नहीं दिया, लेकिन आपके नाम पर इनकम टैक्स में भारी छूट ले ली गई हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन बिहार और झारखंड में यही खेल बड़े स्तर पर पकड़ा गया है। नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप, मैं श्रुति चौबे आपके साथ। कहानी शुरू होती है आयकर विभाग की एक जांच से। विभाग को शक हुआ कि कई लोग इनकम टैक्स रिटर्न में राजनीतिक दलों को चंदा देने का दावा कर रहे हैं और उसी के नाम पर टैक्स में छूट ले रहे हैं। जब गहराई से जांच हुई तो तस्वीर चौंकाने वाली निकली। सैकड़ों लोग ऐसे मिले जिन्होंने असल में किसी भी पार्टी को चंदा नहीं दिया था, लेकिन कागजों में उन्होंने बड़ा बड़ा अमाउंट दिखाकर टैक्स बचा लिया। मामला यही नहीं रुका। जब आयकर विभाग ने उन राजनीतिक दलों से संपर्क किया जिनके नाम पर यह चंदा दिखाया गया था, तो उन्होंने साफ कह दिया, हमें ऐसा कोई भी चंदा नहीं मिला है। यानी साफ है, खेल फर्जीवाड़े का है। और यह खेल कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि संगठित तरीके से किया गया है। खास बात यह सामने आई है कि जिन पार्टियों के नाम पर यह दावे किए गए हैं, उनमें से कई पंजीकृत तो जरूर हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। यानी उनके नाम का इस्तेमाल करना आसान समझा गया। अब आयकर विभाग ने सख्त कदम उठाया है। बिहार और झारखंड के 2000 से ज्यादा संदिग्ध करदाताओं को नोटिस भेजा गया है। साफ कहा गया है, या तो अपने दावों को साबित करो या फिर उसे वापस लो। यहां एक अहम बात समझ लीजिए। आयकर कानून की धारा 80 GGC के तहत अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन यह छूट तभी मिलेगी जब चंदा असली हो और उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद हो। अगर आपने सिर्फ कागजों में चंदा दिखाया है तो फिर मुश्किल तय है। और मुश्किलें भी छोटी मोटी नहीं है। अगर जांच में आपका दावा फर्जी निकला तो आयकर विभाग आपसे टैक्स के साथ साथ 200% तक का भारी जुर्माना वसूल सकता है। मतलब जितना टैक्स बचाया उससे कई गुना ज्यादा देना पड़ सकता है। ऊपर से कानूनी कार्रवाई अलग होगी। हालांकि विभाग ने एक रास्ता भी खुला छोड़ दिया है। जिन लोगों को नोटिस मिला है उन्हें मौका दिया गया है कि वे अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दे और अपना गलत दावा वापस ले ले। ऐसा करने पर वे बड़ी कानूनी परेशानी और भारी जुर्माने से बच सकते हैं। अब इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार झारखंड रीजन में कुल 17,580 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ है, जो पिछले साल से थोड़ा कम है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी TDS की है, करीब 75%। यानी ईमानदारी से टैक्स देने वालों में सबसे आगे वेतन भोगी लोग हैं, जिनका टैक्स सीधे सैलरी से कट जाता है। तो सवाल यह है कि क्या टैक्स बचाने के लिए लोग अब इस तरह के शॉर्टकट अपनाने लगे हैं, और अगर हां तो क्या ये जोखिम लेना सही है? सच ये है कि टैक्स में छूट लेने के नियम साफ है। अगर आप ईमानदारी से चंदा देते हैं तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आप सिस्टम को चकमा देते हैं तो वही सिस्टम आपको पकड़ भी लेता है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि डिजिटल ट्रैकिंग और डेटा मैचिंग के इस दौर में फर्जीवाड़ा ज्यादा दिन छिप नहीं सकता है। आज नहीं तो कल पकड़ में तो आना ही है। तो अगर आपने भी कभी ऐसी कोशिश की हो या ऐसा जुगाड़ करने की कोशिश की हो तो एक बार फिर सोच लीजिएगा, क्योंकि यहां बचत कम और नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।